जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें 5 से 6 मार्क्स बहुत ही आसानी के साथ दिला जाता है, क्योंकि बोर्ड ने ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन ना पूछे हों। ये समझ लीजिए कि बोर्ड का ये एकदम फेवरेट चैप्टर बन चुका है। इसमें हमेशा हर साल 5 से 6 मार्क्स जरूर ही जरूर आ जाते हैं। एक तो फिक्स रहता है उसमें अपरिमेय को सिद्ध करना, और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं 4-5 एलसीएम और एचसीएफ से आते हैं, तो उन्हीं को आज हम बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कक्षा 9 में जो हमने पढ़ रखा है संख्या पद्धति, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारे क्वेश्चन संख्या पद्धति से रिलेटेड होते हैं। यदि आपको संख्याओं के विषय में जानकारी है तब भी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे सम हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, बाकी इन ऐसे बहुत सारे धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के विषय में आपको जानकारी है तो आप वास्तविक संख्या के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज रिवीजन करने वाले हैं संख्या पद्धति का, उसके बाद पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या को। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। अब आप जानते हैं धनात्मक मतलब क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो प्लस में आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। अब धनात्मक मतलब होता है कि संख्याएं हमेशा पॉजिटिव में हमको इशारा करती हैं। जैसे समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। अब इसमें जो ये सिंबल बना है इसका मतलब होता है अनंत तक। ऐसी संख्याएं हमारी कहां तक जाएंगी, अनंत तक। यहाँ पे लिख भी सकते हैं अनंत तक। तो अनंत तक ना लिख करके हम ये सिंबल बना देते हैं, इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि संख्या अनंत तक जाएंगे। अब ये हमारी संख्याओं की धनात्मक कहने का मतलब है गिनती जो हमारी शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा हमारी क्या होती है, वो धनात्मक, जब तक उसमें हम अलग से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इसके बाद आता है दूसरी संख्या हमारी ऋणात्मक। अब यहाँ पे क्या होता है कि संख्याओं के आगे एक माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है या फिर उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है उसे हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। अब इसे हम +1 लिखें या 1 लिखें, दोनों संख्या हमेशा आपस में बराबर होंगी। ये अपने माइंड में हमेशा सेट करके रखना है। अब तीसरी संख्या हमारी यहाँ पे सम संख्या। इन सब का डिफिनेशन हम ना लिखाते हुए सीधा एक उदाहरण देखेंगे और जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है, सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएं और कुछ भी शेष ना बचे, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी जो 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से विभाजित हो सकती हैं और कुछ विशेष हमको नहीं मिलेगा, सम संख्या कहलाएंगी। अब आता हमारा विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से न कटें और कुछ न कुछ शेष छोड़ दें, तो क्या कहलाएंगे, हमारी विषम संख्या। एग्जाम्पल में जैसे होगा हमारे यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या होंगी, हमारी ये विषम संख्या कहलाएंगी। क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो एक हमारा यहाँ पे शेष बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे 7 को डिवाइड करें 2 से, तब भी हमारा क्या बचेगी, एक शेष बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तब भी हमारा एक शेष यहाँ पे बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ शेष बच रहा है तो विषम कहलाएंगी, शेष नहीं बच रहा है तो सम कहलाएंगी। अब इसमें हमारा 5वीं संख्या है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, अब इसका डिफिनेशन अगर हम लिखें तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक लिखी जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पे 0 से लिखने का मतलब हुआ, हम यहाँ पे 0 के लिखेंगे 1 2 3 4 5, पूरी संख्या क्या होंगी हमारी, ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 0 शुरू होकर के अनंत तक यहाँ पे लिखी जा रही है। इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जैसा उदाहरण बताया जा रहा है वैसे आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ समझने वाला है नहीं कि आपको बेसिक से समझाया जाए कुछ। अब यहाँ पे हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, अब ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट होता है। पूर्णांक मतलब होता है कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें संख्याओं को हम माइनस से लिखते हैं, माइनस अनंत से लिख सकते हैं। अब माइनस अनंत का मतलब होता है -1 लाख, -5 करोड़, -5,000 करोड़, कुछ भी लिख सकते हैं, और प्लस के अनंत तक हम जा सकते हैं। कहने का मतलब है माइनस से शुरू करके 0 को लेते हुए प्लस अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें अगर आप अभी तक देखे होंगे तो सिर्फ हमारा 9 संख्याओं का खेल चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का। इन्हीं संख्याओं से हमारी यहाँ पे एक 0 भी इसमें चल रहा है। 10 संख्याएं ले लीजिए, 10 ही ऐसी संख्याएं हैं जो पूरे हमारे मैथ का निर्माण करती हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है परिमेय संख्या। वे संख्याएं, अब इसका अगर परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या का अगर हम डिफिनेशन देखें तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हो अथवा जिसका q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं, और इसमें आप एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक होती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे p/q में लिख रहे हैं और यहाँ पे दिया है q = 0, q जो होगा वो हमेशा 0। अब यहाँ पे लिखा है q = 0, कहने का मतलब है q = 0 का मतलब होता है कि q बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। यदि अगर q बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे q बराबर क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी संख्याएं रख सकते हैं, और इससे निर्मित संख्याओं को रखकर हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। यदि, अब समझिए ये पूर्णांक है या नहीं है। अभी हमने आपको लिखवाया था माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट में जाने वाली सारी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक कहलाती हैं। अब यहाँ पे दिया भी है हमको q बराबर 0 ना हो, कहने का मतलब है q एक हमेशा कोई संख्या मानी जाए।